सिक्किम बचाओ अभियान में निकले एसडीएफ प्रमुख पवन कुमार चामलिंग ने एक बार फिर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब तक वे सिक्किम के मुख्यमंत्री थे, सिक्किम को तेज गति से विकास हुआ। सीमाई राज्य होने के बावजूद सिक्किम को उन्होंने पिछले 25 सालों तक सुरक्षित रखा, लेकिन जब से एसकेएम की सरकार आई है, सिक्किम के विकास की गति रुक गई है। सिक्किम में लोग अभी असुरक्षित हैं। शिलीगुड़ी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पवन चामलिंग ने कहा कि सिक्किम में केवल सरकार है, शासन व्यवस्था दूर दूर तक नहीं है। तब भी 25 साल तक हमने जब वहां पर सरकारें चलाई, तब उस टाइम सिक्किम सबसे शांत सुथरा हुआ राज्य था और बहुत ही द्रुत गति में विकास वहां पर हुई थी। इस तरह से हमने बहुत बड़ा योगदान भारत सरकार को दिया। आप लोग जानते हैं दोकलाम जैसा वहां पर समस्या है, आप लोग जानते हैं। तब भी हमने सरकार जब चले नेपाल देखे, उस टाइम आज में वहां पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। जब हम सरकारी वहां चलाते थे तो उस टाइम पे नेपाल में माओवादी समस्या बहुत बड़ा समस्या वहां पर था। नेपाल अनरेस्ट था और दार्जिलिंग में भी अनरेस्ट था और उत्तर पूर्वीय परिषद के जितना राज्य हैं वहां पर तो हमेशा ही कुछ ना कुछ अंडरग्राउंड फोर्स का समस्या है। लेकिन सिक्किम में जब तक हम लोग वहां पर थे, 25 साल तक हम सरकार में थे, तो सिक्किम सबसे पीसफुल स्टेट, सबसे शांत राज्य था वो। उन्होंने कहा कि सिक्किम को बचाने के लिए हमने सिक्किम बचाओ अभियान शुरू किया है। सिक्किम है मेरा भाई बहन और मेरा परिवार सिक्किम के जनता है, तो मैं वहां पर ही राजनीति करूं। उन लोगों का सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, विकास के लिए मुझे बस सिक्किम के लिए मरना है, सिक्किम के लिए जीना है, बस उससे बाहर कुछ नहीं करना है। बस हमारा काम है सिक्किम बचाओ। सर क्या क्या करेंगे इसमें? सिक्किम बचाना है भाई। अब हमारा अस्तित्व बचाना है, राज्य का संविधान की तहत सिक्किमी जनता की अस्तित्व को बचाना है, हमारा मिट्टी को बचाना है, जल को बचाना है, जीवन को बचाना है, सिक्किम को बचाना है। और हमारे जितना संविधान से सुरक्षित कानून है उसको बचाना है और सिक्किम के लोगों को हंसाना है, बस वही करना है। वहीं चामलिंग ने अखिल भारतीय स्तर पर नेपाली भाषा बोलने वाले गोरखा समुदाय की वकालत करते हुए कहा कि गोरखा समुदाय के 12 जनजातियों को जनजाति का दर्जा देने को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से गोरखा समुदाय देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की उदासीनता की वजह से आज गोरखाओं को अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो आजाद बना के देश के स्वतंत्रता के लिए बलिदान करके हमारे भारत में रहने वाले गोरखा जाति भारत का नागरिक हैं और देश निर्माण में तब से आज तक गोरखाओं ने बलिदान किया है। लेकिन कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारे योगदान को थोड़ा नजरअंदाज किया गया है और कम आंका गया है। इसलिए ये आज की वस्तु स्थिति है गोरखाओं का और गोरखा आज भी इस वस्तु स्थिति से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोरखाओं को आज तक सिक्किम को छोड़ दूसरे राज्यों में ओबीसी का फायदा नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दे रखा है, लेकिन आज तक दूसरे राज्यों में इसे लागू नहीं किया गया है। भारत के संविधान ने अदर बैकवर्ड क्लास की मान्यता दिया हुआ आज कम से कम 40 साल से भी ज्यादा हो चुका है और नेपाली भाषी गोरखा भी ओबीसी में मान्यता मिली हुई है।